नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। आज के समाज में महिलाओं की भूमिका काफी अहम है। इस समाज में कई महिलाओं ने अपने दम पर एक खास मुकाम हासिल किया है और वो महिला लोगों के लिए प्रेरणा बनी है। इस खास पेशकश में हम उन महिलाओं से बात कर रहे हैं जिन्होंने जिंदगी की परेशानियों और कई सारी चुनौतियों को हराकर समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आज हमारे खास मेहमान हैं शशि शुक्ला जी, जो कि डायरेक्टर हैं वीकेएस ग्रुप की। डायरेक्टर के रूप में प्रमुख भूमिका निभाते हुए वो कई अन्य सब्सिडी कंपनियों से भी जुड़ी हैं। साथ ही सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर महिलाओं के सशक्तिकरण और स्वावलंबन की दिशा में काम कर रही हैं। सबसे पहले शशि जी, आपका बहुत स्वागत है। और आपसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि आप महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं और आइकॉन हैं, क्योंकि आपके नेतृत्व में वीकेएस ग्रुप का सफल संचालन तो हो ही रहा है। तो मेरा पहला ये सवाल है कि आपने अपने ग्रुप के बारे में जो भी जानकारियां बतानी है वो जरा बताइएगा विस्तार से। ये एक्चुअली हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी है और जिसके एमडी मेरे हस्बैंड हैं, मैं डायरेक्टर हूँ। और ज़्यादातर चूँकि कंस्ट्रक्शन कंपनी है इसमें फील्ड वर्क ज़्यादा होता है, तो फील्ड वर्क तो वही देखते हैं, बट ऑफिस का काम मैं देखती हूँ। और मेरे बैठने से थोड़ा सा उनको अपने कामों में थोड़ा उनको करना इजी हो जाता है, उनको सहायता मिलती है, तो इसलिए मैं अपना काम देखती हूँ थोड़ा। अच्छा, अगला मेरा सवाल रहेगा कि कंस्ट्रक्शन जैसी फील्ड में आप किस तरह अपने एम्प्लॉय का ध्यान रखती हैं और अपनी सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगी? हमारी कंपनी में हम वैसे भी एम्प्लॉयज़ का बहुत ध्यान रखते हैं और हम ज़्यादातर हमारी कंपनी में काफ़ी पुराने लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं और हम अपने एम्प्लॉयज़ की तरह ट्रीट नहीं करते हैं, बल्कि उनके घर के मेंबर की तरह ट्रीट करते हैं और उनकी सभी बातों का हम ध्यान रखते हैं। और हमारी कोशिश रहती है कि उनकी जो भी ज़रूरतें हैं और पूरी हों, क्योंकि वो अपना घर छोड़कर बाहर रहते हैं, तो जब भी उनको ज़रूरत पड़ती है घर जाने की छुट्टियों में, तो वो सब उनको प्रॉपर हमारी कंपनी की तरफ से दिया जाता है। जी बिल्कुल शशि जी, अगला सवाल ये रहेगा कि वीकेएस ग्रुप के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को लेकर और क्या प्रयास किए जा रहे हैं, और साथ ही ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आपने सामाजिक संस्था के साथ महिलाओं के लिए क्या क्या और काम किए हैं। हाँ, मतलब एक्चुअली मेरा झुकाव है सामाजिक कार्यों के प्रति, और तो इसके लिए मैं एक इंटरनेशनल संस्था से जुड़ी हुई हूँ। इंटरनेशनल इनर व्हील नाम है उसका। ये वर्ल्ड वाइड करीब इसमें 1,20,000 मेंबर्स जुड़े हुए हैं, 4,000 क्लब्स हैं, 100 ओवर डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो ये वॉलेंट्री सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम मतलब अपनी जो हम लेडीज़ हैं, ये हम अपने ही फंड जनरेट करती हैं और उनसे ही हम ज़रूरतमंदों की सहायता करती हैं। तो इसमें मैं अभी 22-23 में मैं एक पूरा मंडल का कार्यभार देख रही थी। 23-24 में मैं नेशनल लेवल पे ट्रेजरर थी और ये दोनों कार्यकाल में मैंने बहुत ही सफलतापूर्वक पूरे किए और काफ़ी काम हुए। सोशल वर्क में बहुत ज़्यादा काम हुआ। अभी इस वर्ष हम सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन पे काम कर रहे हैं। आप महिलाओं के लिए एक प्रेरणा हैं और मध्य प्रदेश की महिलाओं को स्वावलंबन की दिशा में क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हाँ, मैं यही कहना चाहूँगी कि प्रत्येक महिला का स्वावलंबी होना बहुत ज़रूरी है और उसको मतलब उसको इतना सक्षम होना चाहिए प्रत्येक महिला को कि वो अपनी ज़रूरत पड़ने पे अपनी जीविका चला सके। ये महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। आजकल हम लड़कियों को, अपनी गर्ल्स को इस तरह से हम उनका एजुकेशन देते हैं, उनको पढ़ाते हैं ताकि वो मतलब अपने
किसी के ऊपर डिपेंडेंट न रहें अपने लाइवलीहुड के लिए। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ज़रूरी है महिलाओं के लिए, ये होना चाहिए। शशि जी, आज हम विमेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप हमेशा से महिलाओं को प्रेरित करती रही हैं, तो आज के दिन अन्य महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी आप अपने जरिए? मैं मतलब यही कहना चाहूँगी कि महिलाएं कहीं से कहीं कमज़ोर नहीं हैं, लेकिन महिलाओं को अपनी स्वतंत्रता का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। उनको यदि मर्यादा में रहते हुए और अपने को सशक्त बनाएं, सही दिशा में, पॉजिटिव दिशा में काम करें, तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। शुरू से ही हम जब अपनी पुराने धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं या पुराने उसमें ही हमारी जो भारतवर्ष में महिलाओं को हमेशा ही स्वतंत्रता दी गई है, और हमेशा से ही महिलाओं ने जब भी ज़रूरत पड़ी है लीड करके अपनी जो यदि जहाँ से भी वो जुड़ी हुई रही हैं उनको उन्होंने लीड करके उस समस्या से उससे आगे निकाला है। तो हमेशा ही महिलाओं को अपनी अस्तित्व का, अपने इसका ध्यान रखना चाहिए कि हम कहीं से कमज़ोर नहीं हैं, अपने को सशक्त बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, भविष्य में वीकेएस ग्रुप का प्लान क्या है? किस तरह से आगे क्या प्लानिंग है और इस ग्रुप को आप आगे कहाँ देखते हैं? वीकेएस ग्रुप अभी काफ़ी हमारी कुछ सब्सिडरी यूनिट्स भी हैं, तो ज़्यादातर हमारा मतलब कंस्ट्रक्शन वर्क में ही है, ब्रिजेस में है, रोड्स में है, जिसमें कि हम अभी काम कर रहे हैं। और भविष्य में हम थोड़ा सा अब डाइवर्सिफाई करने का सोच रहे हैं, क्योंकि मेरे बच्चे बाहर हैं और अब हम लोग जिस एज में जा रहे हैं, मैं और मेरे हस्बैंड, तो हम लोग ये सोचते हैं कि हमें अब थोड़ा सा इस तरफ जाना चाहिए जो चीज़ें इजीली मैनेज हो पाएँ, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क थोड़ा फील्ड वर्क है, इसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है। तो हम डाइवर्सिफाई करने का सोच रहे हैं। शशि जी, आखिरी सवाल कि अब तक आपने अपने ग्रुप के बारे में बताया, सामाजिक संस्थानों के बारे में बताया, क्या क्या किया है, लेकिन आप अपने बारे में जरा दर्शकों को बताइएगा, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ बताइएगा। मैं बिलोंग करती हूँ वाराणसी से। मेरे पेरेंट्स उधर ही हैं और बीएचयू से ही मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है, और मेरी जो शादी हुई वो रीवा में हुई, और उसके बाद हम भोपाल में शिफ्ट हुए 1984 में। तब से हम भोपाल में ही हैं, और मेरे मतलब हम लोग अपना भोपाल में हैं और अपना काम देखते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों ही मतलब एकेडमिकली बहुत अच्छे रहे हैं। जैसे बेटे ने भी हार्वर्ड से लॉ किया है और अभी वो यूएसए में ही अपना काम कर रहे हैं। बेटी ने भी मैनेजमेंट फाइनेंस से किया है, और मेरे जो सन इन लॉ हैं वो भी मैनेजमेंट किया है, उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से एंड आईएसबी से मैनेजमेंट किया है। तो ये लोग सिंगापुर में अपना काम देख रहे हैं और मैं इससे जुड़ी हुई हूँ। बहुत शुक्रिया शशि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये इतनी सारी बातें शेयर करने के लिए। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।